जय श्री राधे। वेलकम टू रंग रूप कनेक्ट रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी हथेली में मौजूद छोटे छोटे उन सिंबलों के बारे में जिनका होना बहुत ही सुंदर है, जिसके होने से आपके जीवन में खुशियां आती हैं, जिसके होने से आपके जीवन में अच्छे सुफल आपको देखने को मिल सकते हैं या कई बार निकट भविष्य में ही बड़े लाभों की स्थिति बनती है। और कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं और फ्यूचर में उसके बेहतर फल आपको स्पष्ट तौर पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राहु के क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ खास चिन्हों के विषय में। जैसे कि इस हथेली को अगर हम ले लें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि मस्तिष्क रेखा आगे की तरफ बढ़ी है, कहीं से भी कटी हुई नहीं है। यहाँ पे जो भाग्य रेखा नीचे की तरफ से आई है वो इसे क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ी है और आगे जाके बिल्कुल धुंधली हो गई है, लेकिन हृदय रेखा के साथ इसका संपर्क यहाँ पर हो चुका है। अब इन दोनों के मध्य से एक रेखा निकली है जो कि शुक्र के क्षेत्र से निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ी है और भाग्य रेखा की एक शाखा में मिलके और आगे की तरफ निकलते हुए इस जो सिंबल है, इस जो जगह है, इसको इसने फिलअप कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जब भी ऐसी स्थिति आपकी हथेली में बनती है, ये धन योगों को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करती है। लेकिन कहानी बस इतनी ही नहीं है। अगर इसमें गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि कई अन्य रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आड़ी तिरछी स्थिति में इस जो ये सिंबल है इसको इसने ढकने का काम किया है, जिसमें प्रथम रेखा एक ऊपर की तरफ जा रही है, द्वितीय है जो कि आपकी जीवन रेखा से निकल के और इस रेखा को काटते हुए मंगल के क्षेत्र की तरफ चलती चली गई है, और एक दूसरी स्थिति है जो कि इस मध्य से निकलते हुए आपके चंद्र के क्षेत्र की तरफ बढ़ती हुई चली गई है। इसके बड़े मतलब है। मतलब कैसे है? सबसे पहले इस स्थिति को अगर देखें तो यहां से पता चलता है कि इसमें यानी कि व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन होगा, इसके कारण, वहां की उलझनों के कारण, वहां के कलह के कारण या वहां होने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण, चूंकि जीवन रेखा से इसका जुड़ाव है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी और आपस में या जो परिवार है उनके बीच किसी न किसी प्रकार के वैमनस्य के कारण या कम्युनिकेशन गैप के कारण जो सुधार जीवन में होना चाहिए, जो प्रगति आपके जीवन में होनी चाहिए, जो आर्थिक सफलता आपको प्राप्त होनी चाहिए, उसमें प्रथम अड़चन इस तरफ से आने के योगों को दिखाने का काम करती है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो जीवन रेखा के क्षेत्र से निकल के मंगल की तरफ चलती चली जा रही है। ये दिखाती है कि विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी जातक की तरफ बढ़ती हुई चली आएंगी, जिसके कारण भी जातक को अपने जीवन में जो सफलता चाहिए उसमें कई बार उन्हें पीछे हटना पड़ेगा या उस पूरी तरीके से उसका लाभ यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। तीसरा है चंद्र की तरफ भागता हुआ। ये आपके अस्थिर मन को दर्शाने का काम करता है। स्टेबल नहीं है, पता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पूरा कि कहाँ से हमें चीजें प्राप्त होंगी और कहाँ हमारा नुकसान होगा, हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए और किस तरफ से हमें बचना चाहिए। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि आपके मतलब जो एक प्रगति का पथ होता है उसमें अवरोधक के रूप में, यानी कि स्पीड ब्रेकर के रूप में एक काम करेगी और आपको पूरी तरीके से उस सफलता को प्राप्त नहीं करने देने के पक्ष में रहेगी जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप बने हैं। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि हृदय रेखा से भी एक रेखा निकल के आई है जो कि आगे की तरफ बढ़ गई है। ये भी स्पष्ट तौर पे बताती है कि व्यक्ति मतलब उतना सबल नहीं होगा, वो अंदर से स्ट्रांग जो होता है ना, बड़े रिस्क लेने वाला, चीजों को करने की कोशिश करने वाला, वैसी स्थिति को यहाँ पर प्राप्त नहीं करेगा, जिसके कारण वो पूरी तरीके से सफलता को प्राप्त करने से यहाँ पर वंचित रह सकता है। इसके अलावा आपके हथेली में अन्य निशान भी हो सकते हैं, जिसमें आप पाएंगे कि कई बार मध्य के क्षेत्र में सिर्फ एक निशान की स्थिति है। ऐसा जब भी होगा तो आपको देखना होगा कि इसका मुख ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। अगर नीचे की तरफ होगा तो चंद्र से संबंधित समस्याओं के कारण आपके जीवन में यहाँ पर पूरी तरीके से आर्थिक संयोग नहीं बन पाएगी। अगर ऊपर की तरफ है तो ऐसी स्थिति में जातक को अत्यधिक ईमानदार होना चाहिए, किसी प्रकार से गलत धन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं होने देना चाहिए, गलत कार्यों में आगे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा चीजें आपको प्राप्त होके भी पूरी तरीके से आपके हाथ से निकलती हुई चली जाएगी। अब एक स्थिति बनती है जिसमें आप पाएंगे कि सिर्फ बाहर से रेखा आ रही है, पूरी तरीके से काट नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा इसे अंदर की तरफ काट के छोड़ दे रही है। ऐसी जब भी स्थिति आएगी तो आपके ये स्पष्ट दिखाता है कि राह में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आएंगी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी, जिसके कारण आपको चीजों को छोड़ने का मन करेगा, आपको चीजों से बाहर जाने का मन करेगा या आपको डर लग सकता है कि पता नहीं चीजें आगे कैसी जाएंगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अपनी चीजों को करते हुए चले जाना है, तो फिर यहाँ पर आप लाभ प्राप्त करने
बनने की स्थिति में आते चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ अन्य स्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसमें आप पाएंगे कि जब ये रेखा नीचे की तरफ गई तो एक अन्य रेखा ने इसे फिर से ढक देने का काम किया है और यहाँ पर एक के बदले दो जो है महालक्ष्मी चिन्ह की स्थिति यहाँ पर तैयार हो गई है। जब भी दो स्थिति तैयार हो जाएगी, ये और भी अत्यधिक समृद्धि के योगों को दिखाने का काम करती है। ऐसी स्थिति में जातक और भी ज्यादा धन संग्रह कर पाने में सक्षम हो पाता है, जातक और भी ज्यादा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता चला जाता है, जातक अपने जो रिश्तेदार होते हैं, जो खास लोग होते हैं या पार्टनर्स होते हैं, उनके जीवन में भी बेहतर तरक्की के योगों को लाने का काम कर सकता है। ऐसी जब भी स्थिति होगी, व्यक्ति चैरिटी वगैरह के कामों में भी काफी मतलब रुचि लेगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी गुप्त रूप से काफी दान करने की स्थिति में आता चला जाएगा, गुप्त धन काफी मात्रा में बनाने की स्थिति में आता चला जाएगा और इसमें भी जितने विकार होंगे उस प्रकार के समस्याएं उन्हें अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। अब कहीं से भी जब एक खुला हुआ होगा तो ऐसी स्थिति में चीजें आएंगी या आने का योग बनेगा, लेकिन आ नहीं पाएगा और अगर आ गया तो जल्दी चला जाएगा, ऐसे योगों को दिखाता है। अब इसके अंदर मान लो कि कोई अच्छे सिंबल बन जाए, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल की कंडीशन बन जाए, ये बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति में जो है ये धन जो है ना अस्थायी होता चला जाता है, जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियां भी आपकी बेहतर रूप से उठा सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो कि तात्कालिक रूप से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, वो इस क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। यहाँ जब भी आप अगर देख लो स्वास्तिक का चिन्ह बन जाए, स्क्वायर का चिन्ह बन जाए, ट्रायंगल का, ट्राइडेंट का जो भी बन जाए, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में 309 महीने के अंदर अच्छी मात्रा में धन योगों को प्राप्त करने की स्थिति में बना हुआ है। तीसरा, इस ऊपर के क्षेत्र में जब भी आपके क्रॉस की स्थिति के साथ अगर स्क्वायर की जैसी कोई कंडीशन बन जाए तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ योग है, जो कि एक लंबे समय में लेकिन एक बेहतर लाभ देने के योगों को दिखाने का काम करता है। इसका मतलब है कि आप किसी ऐसे कार्य में लगे हुए हैं या लगने वाले हैं जो कि आपके जीवन को सुधार देने का काम करेगा, आपके जीवन को सही दिशा देने का काम करेगा और आपकी समस्याओं को पूरी तरीके से खत्म कर देने का काम करेगा। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में हालांकि देखो यहाँ पे कुछ अन्य सिंबल भी, इसके बारे में भी जान लो। अगर आपकी हथेली में ऐसी कुछ स्थितियां बन रही हैं जिसमें इसके मध्य में भी बहुत सारे स्क्वायर की कंडीशन बन रही है, तो ये अत्यंत शुभ है। ऐसी स्थिति में जो भी अड़चने हैं आपके जीवन में वो धीरे धीरे स्वतः खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और जीवन में लाभ के योग यहाँ पर बनने आपके लिए शुरू हो जाएंगे। सब कुछ आपके फेवर में चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मंगल की रेखा जब नीचे की तरफ आई है और जीवन रेखा, इसके मध्य से भी बहुत सारी रेखाएं हैं जो कि अलग अलग स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। जैसे कुछ है बिल्कुल सीधी अवस्था में है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल टेढ़ी अवस्था की ओर इशारा कर रहा है। इन सब के अलग अलग मतलब होते हैं। जब भी ये सीधी अवस्था में यहाँ पर काम करेगा, व्यक्ति अपने परिवार से जो है ना काफी ज्यादा जो है जुड़ाव महसूस करेगा। वो उनसे बाहर निकल के कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करेगा। उसके लिए उसका परिवार, उसके लिए जो मतलब उस पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, जो उनके खून के रिश्ते के हैं, वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है धन के मुकाबले में। लेकिन जब ये नीचे के इस क्षेत्र में देखेंगे तो ये दिखाता है कि कई बार व्यक्ति उन चीजों को प्राप्त करने के लिए अपनों से दूर होने की स्थिति को भी भुगतने को तैयार रहता है और मतलब कुछ तकलीफ भी उठा पाने की क्षमता उसके अंदर निश्चित तौर पे आ जाती है, और ताकि उनके जो साथ के लोग हैं या आश्रित लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। और जब ये लचीला होगा तो इसका अन्य प्रभाव भी देखने को आपको कई बार मिलता है। जैसे रक्त संबंधी कुछ विकारों को कई बार आपके लिए लाने का काम करेगा, लेकिन ये आंशिक तौर पे रहेगा, छोटे से समय के लिए आपके जीवन को पकड़ के रखने का काम करेगा। इसके अलावा लकड़ी से व्यक्ति के जीवन में कुछ खतरे की स्थिति को दिखाता है। जैसे कि मान लो पैर से गिर गए या कोई लकड़ी सर पे आके लग गई या पैर पे लग गया या कहीं कुछ, तो ऐसी स्थितियों को भी दिखाने का काम करेगा। जब भी ऐसी स्थिति हो जाए, निश्चित तौर पे मंगलवार से संबंधित कार्य करें, व्यक्ति को इससे राहत मिलेगी। नीचे के क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ प्याले जैसी एक शकल की स्थिति आपको दिखाई देगी। प्याले की स्थिति अगर हम देखें तो राहु के क्षेत्र में बेहतर काम करती है, आपके सूर्य के क्षेत्र में अच्छा काम करती है, शनि के क्षेत्र में तो दुर्लभ ही पाई जाती है और बुध में भी दुर्लभ स्थिति ही है। दूसरा, आप चंद्र के क्षेत्र में कभी कभी इसे देख सकते हैं, लेकिन इसका अगर हम देखें तो ये चंद्रमुखी ही है, चंद्र की तरफ इसका मुख है।
ऐसी स्थिति में क्या है कि लोगों को, और खासकर जब इसे आप देखेंगे तो शुक्र के इस क्षेत्र में ये मौजूद है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चंचलता से बचना चाहिए, आकर्षण से बचना चाहिए, विपरीत लिंगों के प्रति जो एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसे पूरी तरीके से बंद करके आगे बढ़ने की जरूरत है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। इसके अलावा ऐसे लोगों को मतलब जहां तक हो सके तो मदिरा वगैरह न पिए, न किसी को दें, और जहां भी ये सब चीजें होती है वहां से कोसों दूर रहें, तो ये आपके लिए अच्छा है। ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर दुग्धाभिषेक भगवान शिव का करते रहना चाहिए, हर महीने कर लिया करे तो आपके लिए अच्छा है। रसाभिषेक भी कर लिया करे तो भी अच्छा है, कम से कम जलाभिषेक निश्चित तौर पे किया जाना चाहिए। अब ऊपर के क्षेत्र में चलते हैं और वहां मौजूद कुछ सिंबल्स के विषय में जानते हैं। इसके अलावा अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारी चीजें दिखाई देंगी जो कि अप्स डाउन के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, कई बार क्रॉस हो रहा है। ये बदलते व्यक्तित्व को दर्शाने का काम करता है, बदलते मानसिकता को दिखाने का काम करता है। व्यक्ति के जीवन में नए नए दर्शन जो प्राप्त हो रहे होते हैं उसे दिखाने का काम करता है, और उसके अनुरूप जो व्यक्ति का जीवन बदल रहा होता है उसे भी स्पष्ट तौर पर दिखाने का काम करता है। ऐसी स्थिति आपको जीवन में आर्थिक तौर पर कोई बहुत बेहतर स्थिति में नहीं पहुंचाती, ना ही सामाजिक तौर पे बेहतर स्थिति में पहुंचाती है। ये आत्म उन्मूलन का कार्य जो है बेहतर करती है, ये आपको निखारने का, आंतरिक तौर पे निखारने का काम बेहतर करती है। लेकिन एक समय के बाद उलझन खत्म हो जाए तो जब ऐसी रेखा आ जाती है तो ये उलझनों में लंबे समय तक आपको टिकाए रखने का काम करती है। इसलिए किसी किनारे लग जाना अच्छा है। लहरों में फंस के रहेंगे तो लहरें निगल जाती हैं, इसलिए कहीं भी किनारा पकड़ लेना आवश्यक होता है, तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अन्यथा ये जो मध्य की चीजें हैं ये आपको कुछ प्राप्त भी नहीं होने देगी और समय भी पूरी तरीके से आपके हाथों से निकलता हुआ चला जाएगा। वहीं अगर आप शनि के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर, जैसे कि हमारे कई सारे वीडियोस के द्वारा आपने जाना होगा कि यहाँ पर जब भी तिलक की स्थिति हो बहुत अच्छा है, विष्णु सिंबल और पूर्ण विष्णु सिंबल की स्थिति हो जाए वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जब 2 या 3 से ज्यादा शाखाओं की स्थिति निकलने लगे, शाखाओं से शाखाएं निकलने लगे, तो ये हरास की स्थिति को दिखाता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी बातों पे कायम नहीं रह पाते, आप एक चीज पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पाते, आपको कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में निर्णय लेने की आपकी आदत बढ़ती चली जाती है। इस कारण जो कुछ आपके हाथ में है वो चीजें भी आपके हाथों से निकलनी शुरू हो जाती है। हालांकि इस मामलों में बुध और हृदय रेखा की स्थिति का भी आकलन करना परम आवश्यक है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि हथेली की छोटी छोटी रेखाओं के द्वारा आप जान सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।